दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ नए प्रश्नों के साथ आए हुए हैं। ये प्रश्न अच्छे हैं, महत्वपूर्ण हैं। आपको जो जो प्रश्न अच्छे लगे उनको आप अपनी एक नोट्स बुक में आप इनको नोट करते जाइए। कई प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार या ग्रेवो? तो इसका सही आंसर आएगा, महासागरीय सतह का निर्माण जो है ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला निजी रॉकेट का नाम कौन सा है? भारत का जो पहला निजी रॉकेट है उसका नाम विक्रम एस, विक्रांत, विक्रम एम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा, भारत का पहले निजी रॉकेट का नाम विक्रम एस है। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य यह भारत के किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह भारत के राजस्थान में स्थित है और यहाँ बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना आपको। भारत में पहला तितली उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट कर लीजिए। भारत का पहला तितली उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु? तो इसका सही आंसर आएगा, भारत का पहला तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार नहीं है? भारत में उपभोक्ताओं को अधिकार देने के लिए, उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो ये उपभोक्ताओं को अधिकार दिए गए हैं, सुनने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार। तो ये सब सही हैं, उपभोक्ताओं को इतने अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? 1984, 1968, 1970, 1972? तो इसका जो सही आंसर आएगा, इसका सही आंसर इसमें छपा हुआ नहीं है, तो इसका सही आंसर है 1964 में जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका सही आंसर आएगा 14 सितंबर को जो है, 14 सितंबर 1949। इसमें भी थोड़ा सा प्रिंट त्रुटि हुई है। 14 सितंबर 1949 को जो है यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। तो सही आंसर है 14 सितंबर 1949। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? अच्छा प्रश्न है। भारत में 3 प्रकार का आपातकाल लागू किया गया है। 3 प्रकार के आपातकाल में एक अनुच्छेद 352 आता है, 4 का अंतर है याद करने के लिए, 356 आता है, 360 आता है। कई बार वीडियो में इस विषय को मैं बता चुका हूँ। 352 का संबंध देश में आंतरिक अशांति के आधार पर, विदेशी आक्रमण के आधार पर लगने वाला आपातकाल है। अभी तक देश में 3 बार आंतरिक आपातकाल लग चुका है। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगने वाला आपातकाल है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। 360 वित्तीय आपातकाल है, देश की अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर, किसी प्रकार का संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। अभी तक एक बार भी इसका उपयोग नहीं किया गया है। तो ये तीनों सही हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसमें भी ऑप्शन छपा नहीं है, तो इसका सही आंसर आएगा 1993। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 में किया गया था। अगला आता है, किस राज्य में युवतियों के लिए भाग्यश्री योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अपने राज्य में युवतियों के लिए भाग्यश्री योजना प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य राज्य में लड़कियों के अनुपात को बढ़ाना है तथा पहली बेटी पैदा होने पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो राज्य में लड़कियों के अनुपात को बढ़ाने के लिए भाग्यश्री योजना प्रारंभ की गई है। अगला आता है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े होते हैं उनको प्रकाशित करने का श्रेय या
उनको कौन प्रकाशित करता है? तो उसका सही आंसर है NSSO, ये उसको प्रकाशित करता है। हिम तेंदुआ निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश का जो है राजकीय पशु, राज्य पशु हिम तेंदुआ है। उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान बलूचिस्तान में है। बुरजहोम, मेहरगढ़, कोलडीहवा या लोथल? तो सही आंसर आएगा मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में है। लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किस नगर का पत्तन है, बंदरगाह है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल जो है वर्तमान गुजरात के अंतर्गत है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। वैदिक कर्मकांड में होत्र का संबंध है। होत्र का संबंध होता है वैदिक पाठों के उच्चारण से, और यह जो है ऋग्वेद से संबंधित है। इसका जो संबंध है वह ऋग्वेद से संबंध है। अगला प्रश्न आता है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में विकसित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अर्थात अपने धर्म में परिवर्तित करने वाला, अपने धर्म में विकसित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति गौतम बुद्ध द्वारा यह सुबुद्ध था। सही आंसर आएगा 4, चौथा वाला। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? तो सही आंसर इसका आएगा, 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई। सही आंसर है नई दिल्ली। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है 15 मई, 15 अप्रैल, 15 मार्च या 24 दिसंबर? तो सही आंसर आएगा 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? जनसंख्या राज्य का घटक है, भूमि भी है, सरकार भी है, सेना राज्य का घटक नहीं है। तो जनसंख्या, भूमि और सरकार ये राज्य के घटक हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, IMF? तो इनमें से है विश्व व्यापार संगठन WTO, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है। इसमें से कुछ प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, आप इन प्रश्नों को नोट कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए। निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके लिए बहुउपयोगी होने वाले हैं। ये प्रश्न सभी स्तर की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अग्निवीर परीक्षा, SSC परीक्षा, रेलवे एग्जाम और किसी भी राज्य में होने वाली सामान्य परीक्षाओं में जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों का आप अध्ययन करिए। प्रश्न अच्छे लगें तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।